समाजवादी पार्टी के ललितपुर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तिलक यादव कुछ दिनों से बदले बदले नजर आ रहे हैं। राजनीति से अलग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिकता की बातों की ओर बढ़ते हुए इनके कदम ये बताते हैं कि किस प्रकार से नई रणनीति बनाई गई है। लोग राजनीति भी ढूंढते, हम भी उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। तिलक यादव जी लगातार अपनी समाज की बात कर रहे हैं, समाज में फैली कुरीतियों की बात कर रहे हैं और उसको लेके बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी देते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने खुरा में एक कार्यक्रम देखा होगा जिसमें तकरीबन 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और ख़ासतौर से यादव समाज के लोग एकत्र हुए थे। इसके साथ साथ कई बड़े बड़े नेता जो हैं बाहर के आए थे, वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। तिलक यादव ने जो यादव समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, इसके साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि समय रहते हमें बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदले तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाज की एक इमेज बनकर सामने आई, उस इमेज को बदलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि यादव मतलब गुंडागिर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लड़ने वाले, इस इमेज को बदलने की आवश्यकता है। आपसी सौहार्द बनाने की आवश्यकता है और लगातार कई मंचों से तिलक यादव इस प्रकार के वक्तव्य देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने खुरा के कार्यक्रम में भी ये बोला था कि चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे खर्चीली शादी हो, चाहे दिखावे की बात हो, चाहे वो कहे सामूहिक विवाह की बात हो, इन सबको उन्होंने बात रखी थी और कहा था कि यादव समाज में अभी तक कोई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं होता है, अब हम लोग एक संगठन बना रहे हैं, उसके माध्यम से करेंगे। उस पर काम आरंभ हो चुका है उनका। तो अब वो समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, समाज में फैली कुरीतियों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक बात और बोली थी वहां पर, उन्होंने स्पष्ट बोलते हुए ये कहा कि युवा जो है, खासतौर से यादव समाज का, कुशवाहा समाज का जो युवा है वो नशीला होता जा रहा है, शराब की लत लगती जा रही है और बिगड़ता जा रहा है। और अकेला युवा नहीं, समाज के कई और बूढ़े लोग हैं वो भी पीते हैं, युवा जवान सब पीते हैं और इससे एक बड़ा अमाउंट जो है वो शराब में खर्च होता है। करोड़ों रुपए केवल हम शराब में पीकर खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उससे समाज और पीछे की तरफ ढकल दिया जाता है। और विपक्ष या कहें कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोग दारू में ही बिदे रहें और क्राइम करते रहें, कोर्ट कचहरी को चक्कर काटते रहें, आपका उत्थान, आपका विकास कभी हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने विवाह से कहा है कि आप शराब पीते हैं, ठीक है पीजिए, पहले तो पीजिए ही नहीं, कोशिश करिए कि आप शराब से दूर रहें। अगर आप पीते हैं तो घर के अंदर पीजिए और सो जाइए। इसके साथ साथ अपने आप में सुधार लाइए, लोगों की इज्जत करिए। जिस प्रकार से समाज में आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जातिगत संघर्ष बढ़ता जा रहा है, नफरत भरी जा रही है और उसका खामियाजा हम और आपको ही उठाना पड़ रहा है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसलिए आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं तिलक यादव। वहां से शराब छोड़ने की बात उन्होंने कही, सामूहिक शादी की बात कही कि सामूहिक शादी का कार्यक्रम अब यादव समाज करेगी और तिलक यादव के नेतृत्व में वो कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। उसके लिए उन्हें एक बड़ी समिति बना ली है और अब योगा पे फोकस कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ योगा को फोकस किया है, जो ऊपर से कार्यक्रम आते उसको कर रहे हैं और योगा को लेकर विशेष तौर पर तिलक यादव अपनी बात की, समाज में जो कुरीतियां उसको बात की, राजनीतिक परिपेक्ष में चर्चाएं भी कर रहे हैं। चूंकि चुनाव का माहौल है, 6 महीने रह गए हैं और ललितपुर में अभी तक जिला अध्यक्ष घोषित नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष के ऊपर कमान है कि वो जो भी कामकाज है उसको भी आगे बढ़ाएं और सामाजिक उत्थान को लेकर भी काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उन पर एक इमेज बनी हुई है कि यादवों की पार्टी है, यादव समाज से बाहर काम नहीं कर पाता है, उसको सुधारने के लिए कई उन्होंने बात की है। गुंडागिर्दी जो करते हैं लोग, उनसे कहा है कि लगाम लगाने की जरूरत है, आपसी भाईचारे सुधारने की जरूरत है। आखिर क्यों इतने बदले बदले नजर आ रहे हैं तिलक यादव? क्या राजनीतिक मजबूरी है कि वास्तविकता में तिलक यादव ऐसे ही हैं? धार्मिक मुद्दों पर कई बार उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उसको लेके बड़ी क्रिटिसाइज उनकी की गई, बड़ी कहें कि सोशल मीडिया बड़ी बेइज्जती उनकी की जाती है।
की गई है। और लेकिन उनका एक कहना है कि वो जो दिखाव की जो ढोंग ढटूरे हो तो उसका विरोध करते हैं, भगवान के अस्तित्व को वो मानते हैं, आस्था को वो मानते हैं, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा भी वो नहीं देना चाहते हैं। मानते सबको हैं लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। जो पैसे लेकर काम करते हैं वहां आस्था कहाँ रह जाती है। इस प्रकार कुछ बातें उन्होंने कई बार बोली हैं, उसके लोगों ने कुछ लोगों की आंखों में किरकिराते भी हैं और बोलते भी हैं, लेकिन इस समय कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसका आपका क्या है कहना? आखिर तिलक यादव क्यों बदले हैं, इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या राजनीति ने मजबूर कर दिया इन्हें बदलने के लिए, या मौजूदा माहौल इन्हें मजबूर कर दिया बदलने के लिए? इस तरफ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बातें की जा रही हैं और आपसी सौहार्द की बात की जा रही है, ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी करा रही है, लखनऊ में मायावती ने बड़ा कार्यक्रम किया है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी कुछ इसी तरीके से कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है? चुनाव का इस पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार।